राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भारत दर्शन ब्लॉग की तरफ से होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी हम आपको ब्रज की होली दिखाएंगे, ब्रज की पूरी होली दिखाएंगे, जिसे देखने के लिए केवल लोग ही नहीं तरसते हैं बल्कि तीनों लोकों के देवता भी तरसते हैं ब्रज की होली देखने के लिए। तीनों लोकों से न्यारी सबसे अनूठी होली ब्रज की होली इस साल भी हम आपको दिखाएंगे। अभी हम सासाराम में हैं और यहाँ से हम डीडीयू जंक्शन चलेंगे और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से ब्रज की पूरी यात्रा भी आपको दिखाएंगे। परंतु इस वीडियो में आपको कंप्लीट शेड्यूल दिखाएंगे ब्रज में कहाँ पर क्या प्रोग्राम्स होते हैं, कहाँ पर लठमार होली, कहाँ पर लड्डूमार होली होती है। तो चलिए, हमारी ट्रेन चल चुकी है सासाराम से, तो ये वीडियो आपको पूरा देखने पड़ेगा शेड्यूल जानने के लिए। सब जग होरी या ब्रज होरी, एक तरफ दुनिया की होली और एक तरफ ब्रज धाम की होली। होली का जो असीम आनंद ब्रज में आता है वो और कहीं मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रज में राधा और कृष्ण ने होली खेली थी। कृष्ण ने गोपियों संग होली खेली थी। राधा, कृष्ण और गोपियों की विशेष यादें होली से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ब्रज में होली का विशेष महत्व है। वैसे पूरे देश भर में 3 दिनों तक होली होता है, लेकिन ब्रज में रंगोत्सव 40 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत बसंत ऋतु के आगमन से ही हो जाती है। परंतु ब्रज की होली का जो मेन सेलिब्रेशन होता है, आयोजन होता है, वो 15 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है। अष्टमी को बरसाना में श्री जी मंदिर में लड्डू होली, लड्डूमार होली से होली की शुरुआत होती है, जो कि पूरे 15 दिनों तक चलेगा। कहाँ पर क्या आयोजन होंगे, क्या शेड्यूलिंग होगी, क्या डेट होगा, क्या आयोजन होंगे, उससे जुड़ी हुई क्या पौराणिक कहानी है, आज के वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, शानदार यात्रा, इंफॉर्मेटिव यात्रा शुरू करते हैं। इस बार लड्डू होली, लड्डूमार होली 27 फरवरी को होगी। उसका एक दृश्य, अद्भुत दृश्य सामने आप देख रहे होंगे, जहां पर क्विंटल के क्विंटल लड्डू बरसाए जाते हैं, जिसे चुनने के लिए विशेष होड़ होती है। क्यों मनाया जाता है लड्डू होली, आज हम आपको बताएंगे। पौराणिक कहानियों के अनुसार फाल्गुन मास की अष्टमी को एक सखी बरसाना से होली खेलने का निमंत्रण लेकर नंदगांव गई थी। यहाँ पर नंद बाबा ने इसे स्वीकार कर लिया था। स्वागत सत्कार के बाद वह सखी बरसाना लौट आई। फिर नंद बाबा के फाग निमंत्रण के स्वीकार करने का संदेशा लेकर उनके पुरोहित दोपहर बाद बरसाना में मित्र वृषभान जी के यहाँ गए थे। फाग निमंत्रण के स्वीकार किए जाने के उपलक्ष्य में बरसाना में उत्सव मनाया गया। पुरोहित का आदर सत्कार किया गया, उसे खाने के लिए लड्डू दिए गए। फिर गोपियों ने उस पुरोहित को गुलाल से सराबोर करना शुरू कर दिया। उस पुरोहित के पास रंग गुलाल नहीं था, तो वह उन लड्डुओं को ही गोपियों पर फेंकने लगा। इस तरह से बरसाना में लड्डू होली की शुरुआत हुई। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार भी दोपहर बाद 27 फरवरी को नंदगांव से होली आमंत्रण के स्वीकार किए जाने का संदेशा लेकर एक पांडा बरसाना में लाडली जी के महल पहुंचता है। वहां पर पांडा का जोरदार स्वागत होता है। परंपरा के अनुसार पांडा को खाने के लिए ढेर सारे लड्डू दिए जाते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की भक्ति से सराबोर होकर, प्रेम में मगन होकर नाचने लगता है और लड्डुओं को लुटाने लगता है। इस तरह से कई टन लड्डू लाडली जी के मंदिर में लुटा दिए जाते हैं, जिसे लूटने के लिए लोगों में जबरदस्त होड़ होती है। यहाँ पर नृत्य होते हैं, रसिया का गायन भी होता है श्री जी मंदिर में। लड्डू होली के अगले दिन बरसाना में ही लठमार होली मनाई जाती है और इस बार लठमार होली 28 फरवरी को मनाई जाएगी।
लठमार होली की जो कहानी है वो भी बड़ा रोचक है। कहानियों के अनुसार द्वापर युग में नंदगांव के नटखट कन्हैया अपनी सखाओं के साथ राधा रानी और गोपियों के साथ होली खेलने और उन्हें सताने के लिए बरसाना पहुंच जाया करते थे। यहीं राधा और उनकी सखियां कृष्ण और उनकी सखाओं की हरकतों से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए उन पर लाठियां बरसाया करती थी। ऐसे में उनसे वार से बचने के लिए कृष्ण और उनके सखा ढालों का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे उनका एक प्रेम पूर्वक होली खेलने का तरीका परंपरा बन गया। तभी से इस परंपरा को निभाते हुए हर साल बड़े स्तर पर बरसाना में लठमार होली का आयोजन किया जाता है। लठमार होली के आयोजन को देखने के लिए लाखों की भीड़ होती है। बरसाना में लठमार होली के बाद उसके अगले दिन नंदगांव में भी लठमार होली का आयोजन होता है और इस बार नंदगांव में लठमार होली 1 मार्च को है। बरसाना के ग्वाल बाल हुरियारे नंदगांव आते हैं और नंदगांव की सखियां राधा रानी जो है उन पर लठ बरसाती हैं। बहुत ही भव्य नजारा होता है जिसे देखने के लिए भक्त श्रद्धालु देश भर से आते हैं, दुनिया भर से, और तीनों लोकों के देवता भी उपस्थित होते हैं उस दृश्य को देखने के लिए। और यहाँ नंद बाबा के मंदिर में भी होली का आयोजन होता है, हुरंगा का आयोजन होता है। वहां पर होली का रसिया का गायन भी होता है। भव्य होली होती है नंद बाबा के मंदिर में, उसका एक दृश्य आप देख रहे होंगे। बरसाना और नंदगांव में लड्डू होली, लठमार होली देखने के बाद लोग मथुरा वृंदावन में जाते हैं। मथुरा वृंदावन में एकादशी के दिन होली का मेन प्रोग्राम होता है और इस बार 3 मार्च को मथुरा वृंदावन में होली मनाई जाएगी। पहला जो प्रोग्राम होगा श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, भजन होता है, रसिया का गायन होता है, होली भी होती है। और फिर मथुरा में उसी दिन सुबह 9 बजे द्वारकाधीश मंदिर में होली होती है। बहुत ही भव्य द्वारकाधीश मंदिर में भी होली होती है। और 3 तारीख को ही एकादशी के दिन ही श्री बांके बिहारी मंदिर में फूल वाली होली होती है। टेसू के फूल लुटाए जाते हैं, बहुत ही भव्य नजारा होता है, वो भी आप देख सकते हैं। और उसी दिन एकादशी को ही होली की परिक्रमा होती है। वृंदावन में लाखों लोग सड़कों पर होते हैं, पूरा ब्रज की परिक्रमा करते हैं दोस्तों। एकादशी के बाद गोकुल में छड़ी मार होली होती है और इस बार गोकुल में छड़ी मार होली 4 मार्च को है। यहाँ पर गोपियां ग्वाल बाल पर छड़ी से प्रहार करती हैं क्योंकि कान्हा छोटे हैं, उन्हें चोट न लग जाए। और यहीं पर होली का डोला भी निकलता है। बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर होता है छड़ी मार होली का। 7 को होलिका दहन होता है गांव फालैन में, जहां पर पांडा आग से होकर गुजरता है रात में। वहां पर रात में ही भीड़ शुरू हो जाती है, रात भर वहां पर विशेष आयोजन भी होते हैं। और 7 मार्च को ही चतुर्वेदी समाज का डोला निकलता है। मथुरा में जो द्वारकाधीश मंदिर है वहीं से डोला निकलता है, उसका आयोजन भी आप देख सकते हैं। फिर 9 मार्च को दाऊ जी का हुरंगा होता है बलदेव में। बहुत ही भव्य हुरंगा होता है। जो भाभियां हैं देवर के कपड़े फाड़ करके सोटा बना करके अपने देवर पर प्रहार करती हैं। देवर और भाभी का जो होली दाऊ जी का हुरंगा में बलदेव में होता है वो आपको कहीं भी देश में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है मानो रंगों का तालाब बन गया हो। लोग नाचते हैं, बलदेव मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं। बहुत ही भव्य आयोजन जिसे देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। हालांकि उसी दिन गांव जॉब में भी हुरंगा होता है। 9 मार्च को 3 कार्यक्रम होते हैं। गांव जॉब में भी हुरंगा होगा, फिर मुखराई गांव में चारकुला नृत्य जो कि स्पेशल नृत्य होता है होली के अवसर पर, वो मुखराई गांव में होगा। और इसके बाद ब्रज में होली का आयोजन गांव बठैन में होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दाऊ भैया को खुश करने के लिए होली की शुरुआत की थी।
यहाँ पर गिडोह में। यहाँ पर लठमार होली होता है, कंपटीशन होता है गोपियों और ग्वाल बाल के बीच में। और सबसे विशेष यहाँ पर गाली का हुरंगा होता है। यहाँ पर गालियों से होली मनाई जाती है, गाली दे देकर होली मनाई जाती है। इसके बाद 13 मार्च को महावन में होली होगा और उसके बाद 15 मार्च को श्री रंग जी मंदिर वृंदावन में होली होगा और इस प्रकार होली का समापन होगा। 15 से 17 दिन मेन होली होता है, जो हमने आज आपको बताया, पूरा कंप्लीट शेड्यूल बताया। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और इसके बाद कहां पर क्या कार्यक्रम होते हैं पूरा लाइव हम आपको दिखाएंगे।